22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के उस भव्य मंदिर का लोकार्पण हुआ जिसकी प्रतीक्षा 5 सदियों से थी। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो खुशी में पूरा भारतवर्ष राममय हो गया और राम भक्त रामलला की भक्ति में सराबोर हो गए। लेकिन 22 जनवरी के ठीक 10वें दिन बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से एक ऐसी खबर आई जिसने देश के सनातनियों और बाबा भोलेनाथ के तमाम भक्तों को गदगद कर दिया, क्योंकि इस फैसले ने वर्षों के इंतजार को खत्म कर दिया। जिस ज्ञानवापी मामले की सुनवाई पिछले कुछ समय से लगातार हो रही थी, उस मामले में अदालत ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने हिंदुओं की राम मंदिर निर्माण की खुशी को दोगुना नहीं बल्कि कई गुना बढ़ा दिया और पूरा देश हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। दरअसल वाराणसी ज्ञानवापी मामले में बुधवार को वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा का वो अधिकार दे दिया जिसकी मांग हिंदू पक्ष कई सालों से कर रहे थे। इसके लिए कोर्ट ने जिला प्रशासन को व्यवस्थित तरीके से पूजा कराने के लिए 7 दिन का समय दिया, लेकिन जिला प्रशासन के इंतजाम पहले से ही दुरुस्त थे और इसी को देखते हुए फैसले के कुछ ही घंटे बाद देर रात ही ज्ञानवापी में पूजा अर्चना शुरू हो गई। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने रात करीब 2:30 बजे ही भोलेनाथ के भक्तों की मनोकामना को देखते हुए व्यास तहखाने में पूजा करने का आदेश दे दिया, जिससे शिव भक्तों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया और बीते रात ही ज्ञानवापी व्यास तहखाने में पूरे हर्षोल्लास और हर हर महादेव के जयकारों के साथ भारी संख्या में भक्त पूजा करने पहुंच रहे हैं। पूजा पाठ कराया जाए। मैं बताना चाहता हूं कि जो नवंबर 1993 में एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हम लोगों के साथ अन्याय किया था, आज 30 साल बाद उस अन्याय पे हमने विजय पाई है और ये जो माननीय न्यायालय का ऑर्डर है ये आर्टिकल 25 के कंप्लायंस में है और जो हम लोगों के साथ अन्याय करके वहां पूजा पाठ रोकी गई थी, आज उसको कोर्ट ने अपनी कलम से मेटने का काम किया है। मैं जिला प्रशासन वाराणसी से अनुरोध करूंगा कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में कोर्ट के ऑर्डर को देखें। आपको बता दें कि अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले जज ए.के. विश्वास ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके बाद काशी समेत पूरा देश महादेव के रंग में रंग गया और हर ओर जश्न मनने लगा। इसको लेकर हिंदू संगठनों में भी खुशी की लहर है। कोर्ट के निर्णय के बाद हिंदू संगठनों के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया, साथ ही जमकर आतिशबाजी भी की। वहीं काशी विश्वनाथ न्यायपीठ के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे भी बहुत खुश हैं और उनका कहना है कि इस फैसले से श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। उन्होंने ये भी कहा कि तहखाने में पूजा पाठ करने के लिए पुरोहितों का चयन किया जाएगा और तहखाने की व्यवस्था के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से बैठक करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। जो व्यवस्था विश्वनाथ जी की है वही व्यवस्था वहाँ भी रहेगी। तो फिर वो बताया जाएगा। वो थोड़ा सा अभी उसके बारे में हम निर्णय लेंगे। जी। अभी और भी लोग विचार करें। एक ओर जहां ऐतिहासिक फैसले से हिंदू पक्षों में अपार खुशी है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष के लोग काफी नाराज दिख रहे हैं और फैसला सुनाने वाले जज पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। अल्लाह ने जो समझा वो आदेश किया, मगर मुस्लिम समाज इस बात से मर्माहत है कि व्यास जी का नाती जो शैलेंद्र पाठक ने जिला जज की अदालत में मुकदमा किया, उस पर कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी। क्या ऐसी अर्जेंसी थी कि 17 तारीख को आप जिला अधिकारी के सुपुर्द में देते हैं, उसके बाद में आप 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और उस दिन पूजा पाठ की बात देते हैं? क्यों देते हैं? मुस्लिम पक्ष के पैरोकार इकलाक अहमद ने फैसले आने के तुरंत बाद ये कह दिया कि जिला कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे और हुआ भी ठीक ऐसा ही। मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। उसको हम इस तरह देखते हैं कि वो कानून को ओवरलुक करके स्पेशल वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट और सन 1937 का फैसला, सन 2022 में जो वकील कमिश्नर की रिपोर्ट है, जो एसआई की रिपोर्ट है, सबको ओवरलुक करने के जो तो जनपद न्यायाधीश ने आदेश किया है। इन सारे फैसलों में कानून में कहीं भी नहीं लिखा है कि दक्षिणी तहखाने के अंदर कोई मूर्ति पाई गई। अब देखना ये होगा कि मामले की सुनवाई जब उच्च न्यायालय में होगी तो क्या इसमें कोई मोड़ आएगा या फिर से बाबा विश्वनाथ के ही करोड़ों भक्तों की जीत होगी
जो दशकों से ज्ञानवापी की प्रतीक्षा में हर वक्त बाबा भोलेनाथ का नाम तन मन से लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।